भारत इस समय $3 ट्रिलियन की इकॉनमी है। 2030 तक $9 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगी और 2047 तक जब भारत के 100 साल पूरे हो जाएंगे तब तक भारत $40 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा। ऐसा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। CII ने किस आधार पर यह कहा है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम CII की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया है कि 2047 तक भारत $40 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने कहा है कि अगला 30 साल 2020 से 2050 तक भारत के लिए गोल्डन पीरियड होने वाला है। भारत जो इस समय $3 ट्रिलियन की इकॉनमी है, 2030 तक $9 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा और 2047 तक जब भारत के 100 साल पूरे हो जाएंगे तब भारत $40 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा। CII का कहना है कि ऐसा डेमोग्राफी के चलते होगा। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 127 साल पुरानी नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम भारत के विभिन्न इंडस्ट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार करना है। CII अपने एडवाइजरी से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भी मदद करती है। CII के 9,000 डायरेक्ट मेंबर हैं और 265 देशों की 3 लाख से ज्यादा बड़ी और छोटी कंपनीज इससे जुड़ी हुई हैं। CII ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2020 में भारत की टोटल वर्कफोर्स 900 मिलियन 90 करोड़ लोगों की थी। भारत की आबादी का 67%। भारत की वर्कफोर्स में वो लोग आते हैं जिनकी एज 15 से 64 साल के बीच में होती है। CII ने कहा है कि 2030 तक भारत की वर्कफोर्स में 100 मिलियन मतलब कि 10 करोड़ लोग और बढ़ेंगे। मतलब 2030 तक भारत की टोटल वर्कफोर्स 1 बिलियन मतलब कि 100 करोड़ लोगों की हो जाएगी और 2030 तक ग्लोबल वर्कफोर्स में भारत का शेयर 24.3% हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्कफोर्स बढ़ने से भारत की GDP कैसे बढ़ेगी। बताता हूँ। जैसे जैसे भारत में वर्कफोर्स बढ़ेगी, वही आने वाले समय में दूसरे देशों में वर्कफोर्स बूढ़ी होती जाएगी। आने वाले 30 सालों में चाइना की वर्कफोर्स बूढ़ी होती जाएगी, जिससे उनकी ग्रोथ भी डाउन होने लगेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है चाइना मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा है और मैन्युफैक्चरिंग में जवान वर्कफोर्स की जरूरत पड़ती है, जो चाइना में बूढ़ी होती जा रही है। साथ में चाइना में लेबर कॉस्ट भी बढ़ रही है और फर्टिलिटी रेट 1.5 से कम है। बच्चे हो नहीं रहे हैं, आबादी बूढ़ी होती जा रही है, तो इसका फायदा एक ही देश को ज्यादा मिलेगा और वो देश है भारत। भारत में भी चाइना के बराबर आबादी है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल यंग है। इसके अलावा भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसकी इकॉनमी बढ़ रही है। तो आने वाले समय में डेमोग्राफिक भारत के फेवर में होने वाले हैं। इसी डेमोग्राफिक का फायदा 40 साल पहले जापान ने उठाया था और 20 साल पहले चाइना ने उठाया था और अब भारत उठाएगा, और यही CII का कहना है। पर CII ने यह भी कहा है कि अगर भारत आने वाले समय में अपनी वर्किंग एज पॉपुलेशन के लिए इनफ जॉब क्रिएट नहीं कर पाता है तो यही पॉपुलेशन भारत के लिए लायबिलिटी हो जाएगी। मतलब अगर भारत के यूथ को जॉब नहीं मिली तो यही यूथ भारत के लिए लायबिलिटी मतलब कि बोझ बन जाएगी। भारत में जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से जॉब नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं। जहां 5-6 साल पहले हम 120 करोड़ थे, वहीं अब 140 करोड़ हो गए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस समय 7.8% है। मार्च में ये 7.5% थी, फरवरी में 8.1% थी, उससे पहले जनवरी में 6.5% थी। भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.5 से 8% के बीच झूल रही है। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में 21%, दिल्ली में 11%, गोवा में 15.5%, हरियाणा में 34.5%, जम्मू कश्मीर में 15.5%, झारखंड में 14%, पंजाब में 7%, राजस्थान में लगभग 29% है। भारत में सबसे कम बेरोजगारी असम में 1.2%, छत्तीसगढ़ में 0.6%, गुजरात में 1.6%, मध्य प्रदेश में 1.6% और यूपी में 2.9% है। भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है, पर पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत कम हुई है। यूपी गवर्नमेंट इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछले 5 सालों में यूपी भारत का वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट हो गया है। 2017 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंक 14 थी, वहीं 2021 में सेकंड है। तो भारत के बाकी स्टेट को उत्तर प्रदेश से सीखने की जरूरत है। देश की बेरोजगारी को कम करने के लिए भारत सरकार को सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा। शिक्षा और बेरोजगारी का बहुत गहरा संबंध है। देखो, इस समय इलिटरेसी भारत की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे भारत में कम होती जा रही है। मेन प्रॉब्लम है लेस स्किल एजुकेशन। हमारे देश में स्किल एजुकेशन में फोकस बहुत कम है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% इंडियन स्टूडेंट के पास 21st सेंचुरी में जॉब करने लायक स्किल ही नहीं है। 80% इंडियन इंजीनियर्स के पास IT, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर में जॉब करने लायक स्किल ही नहीं है। तो भारत सरकार को एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। क्वांटिटी को हटा के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान देने की जरूरत है। इससे ये फायदा होगा कि अगर फ्यूचर में स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती है तो भी स्टूडेंट अपनी स्किल के दम पे अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकेंगे। इसके अलावा भारत सरकार को अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इन्वेस्ट करना होगा।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बहुत सी जॉब जनरेट होती हैं, देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है, लोगों की इनकम बढ़ती है, साथ में देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। चाइना ने भी अपने यहाँ बेरोजगारी कम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने में ध्यान दिया था। भारत एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा है, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत बहुत वीक है, तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम करना होगा। इसके अलावा बेरोजगारी कम करने के लिए भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश में बहुत सी इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस को फायदा पहुंचता है और साथ में देश की डेवलपमेंट भी बहुत तेज होती है। बेरोजगारी को कम करने के लिए जितना काम भारत सरकार को करना है उतना ही हमें भी करना है। आज के युवाओं की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, वो अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद कम हुनर वाले काम करने को तैयार ही नहीं है। सबको सरकारी नौकरी चाहिए। हर साल ना जाने कितने लोग एसएससी, यूपीएससी, रेलवे की नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं। जरा सी पोस्ट होती है पर कैंडिडेट इतने ज्यादा होते हैं कि पूछो ही मत। उनमें से आधे लोगों को पता होता है कि उनका कुछ होने नहीं वाला है, फिर भी पर्चे भर देते हैं। पता नहीं आजकल के युवाओं को ऐसा क्यों लगता है कि सरकारी नौकरी ही अच्छा जीवन जीने का एक जरिया है। मतलब 6-7 घंटे काम करना है तो करो या मत करो, सैलरी तो मंथ के आखिरी में आनी ही है। हाल ऐसा हो गया कि आजकल के युवा प्राइवेट कंपनी में सेल्स की जॉब नहीं करेंगे, पर सरकारी विभाग में सफाई कर्मचारी के लिए पर्चे भर देंगे। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितने इंजीनियर्स, एमबीए वाले लोग सफाई विभाग की नौकरी के लिए पर्चे भरते हैं, और ऐसा इसलिए करते क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में काम करना होता है, सरकारी विभाग में तो दामाद बनकर के जाते। तो हमारे देश के युवाओं को माइंडसेट चेंज करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सरकारी नौकरियां उतनी है नहीं जितनी हमारे देश की आबादी है। तो इसके भरोसे बैठने से अच्छा है कि कुछ काम ही कर ले। भारत के युवा को सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ ज्यादा फोकस करना होगा, जिससे अपने हिसाब से काम भी कर सके और साथ में और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सके। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है। उसके साथ साथ हमें भी सरकार का साथ देने की जरूरत है। जब दोनों लोग मिलेंगे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। इसके अलावा भारत सरकार को स्टार्टअप कल्चर को और प्रमोट करना होगा, जिससे भारत में ज्यादा से ज्यादा युवा स्टार्टअप की ओर जाए, और साथ में डोमेस्टिक बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। आइए अब जानते हैं भारत सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ काम कर रही है या नहीं। तो देखो, भारत सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च की है, जिससे देश में मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। हालांकि अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, क्योंकि भारत सरकार कोर्सेज पे काम कर रही है, सिलेबस से बर्डन को कम कर रही है, पर सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खूब इन्वेस्ट कर रही है। 2024-25 तक भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे 100 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। अब इससे बहुत सी नौकरियां भी पैदा होंगी और डेवलपमेंट की स्पीड भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को बेरोजगारी कम करने के लिए और क्या क्या करने की जरूरत है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।